हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड लिया है। बहुत ही इजीली आपको लोकल मार्केट से मिल जाता है और बहुत ही नीटनेस आती है इस डिज़ाइन से, इस थ्रेड से। और इस थ्रेड को आप इजीली एम्ब्रॉयडरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से नज़र आता है हमारा ये वाला थ्रेड। और इस थ्रेड के लिए हम 1.0 mm की हुक यूज़ करते हैं। आप जो आपको हुक अपने हैंड पे सूट करती है आप वो वाली यूज़ कीजिए। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और इसमें हम किस किस्म की बेस्टू नहीं बनाएंगे। डायरेक्ट हम अपना अप्लाई करेंगे अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे भी आपने बनाना है। सबसे पहले आप अपने फैब्रिक को प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लीजिए और इसका बॉर्डर बना लीजिए। फिर आप अपने डिज़ाइन को स्टार्ट कीजिए। फाइनली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट लेते हुए हम अपने डिज़ाइन को एज़ यूजुअल आपने सबसे पहले स्लिप नॉट ले लेना है। स्लिप नॉट को क्या करेंगे फिर हम हम सिंगल क्रोशे की हेल्प से इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे। स्लिप नॉट ले लिया है हमने, स्लिप नॉट को अटैच कर रहे हैं हम सिंगल क्रोशे की हेल्प से। जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है वहाँ पे आपने इसको सिंगल क्रोशे कर लेना है। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने क्या करना है, ट्रिपल क्रोशे का बल लेना है। ट्रिपल क्रोशे के बल को हमने एज इट इज़ अटैच करना है मैक्सिमम 3 चेन के साथ, या फिर जहाँ पे आपका ट्रिपल क्रोशे का डिस्टेंस बन जाता है वहाँ पे आप अटैच करेंगे। ये हम फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्ट करेंगे अपना डिस्टेंस। इसके बाद हमने इसी डिस्टेंस के साथ चलते जाना है। यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, सिंगल क्रोशे प्लस ट्रिपल क्रोशे। 1 चेन के साथ हम इस ट्रिपल क्रोशे के क्रॉस में मैक्सिमम 5 या 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। मेरे पास यहाँ पे 6 बन गए हैं। एक कम ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपके पास थ्रेड का जो हमारे पास थ्रेड होता है वो कभी मोटा होता है और कभी बारीक होता है, तो उससे हमारे ये काउंटिंग्स आगे पीछे हो जाती हैं। तो इससे इतना डिफरेंस नहीं आता है डिज़ाइन में। यहाँ पे हमने 6 टाइम कंप्लीट कर लिए सिंगल क्रोशे अपने ट्रिपल क्रोशे के क्रॉस में। तो यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट स्टेप क्या नोट करना है, यहाँ पे ये वाले स्टिच को इस तरह से बैक पे जाते हुए यहाँ पे ये जो हमारा पीछे वाला ट्रिपल क्रोशे का स्टिच है इसके बिल्कुल साथ में एक सिंगल क्रोशे बनाना है बैक साइड से। इसकी बैक साइड से जाते हुए कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेना है। साथ ही फिर से ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेना है इस तरह से जैसे हमने फर्स्ट पे बनाया था। सेम डिस्टेंस जो पे हमने फर्स्ट पे डिसाइड किया था वो ले लेना है आपने। वहाँ पे इसको ट्रिपल क्रोशे बनाना है। 1 टाइम 2 और 3 टाइम बाहर आते हुए इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इस ट्रिपल क्रोशे के क्रॉस में 1 चेन प्लस फिर से 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट जैसे ही हो जाता है फिर से हम क्या करेंगे, इसको इसकी बैक से जाते हुए इस स्टिच को इस तरह से पलट के इसी तरह से फ्रंट से हमने बैक पे अटैच करना है। ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशे का स्टिच था बिल्कुल इसके साथ ही, और फिर हमने इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाना है। जैसे ही सिंगल क्रोशे बनेगा ट्रिपल क्रोशे का बल ले लेना है। इस बल को हमने सेम डिस्टेंस पे फिर से अटैच करना है और फिर से ट्रिपल क्रोशे बनाना है। और इस ट्रिपल क्रोशे के क्रॉस में हमने 1 चेन प्लस 6 सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से ये बनेगा 1 चेन प्लस 6 सिंगल क्रोशे। 1 सिंगल क्रोशे 2 3 4 5 एंड 6 कंप्लीट होते के साथ ही हमने यहाँ पे ऐसे फ्रंट से इसी स्टिच को ऐसे बैक पे जाते हुए पीछे वाले स्टिच के साथ ही सिंगल क्रोशे करके प्लस ट्रिपल क्रोशे बनाना है। सेम आपने पैटर्न को रिपीट करते जाना है। किसी किस्म की कोई नई चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा ये वाला स्टिच आपने एक बार जब बना लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें इसको कैसे बनाना है और कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल साथ ही सिंगल क्रोशे कर देना है
और फिर साथ ही डबल ट्रिपल क्रोशे का बल लेते हुए ट्रिपल क्रोशे बना लेना है। और ये हमारा डिज़ाइन बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनता है और बिल्कुल नई लुक देता है। इस तरह से डिजिटल लुक देता है, हम इसको डिजिटल लुक भी कह सकते हैं। इस तरह से ये हमारे फ्लावर्स पेटल्स नज़र आते हैं इस तरह से। इस तरह से ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये वाला स्टिच अपने एक दफ़ा अपने ध्यान से लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए और फिर आपको बहुत ही आसानी से इसको बनाने में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी और आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। मैं इसको आपको थोड़ी-सी फाइनल लुक बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन फाइनल लुक में कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी-सी फाइनल लुक बनाई है और हमारा डिज़ाइन बिल्कुल न्यू लुक में नज़र आता है। बिल्कुल आपने यकीनन ये पहले नहीं बनाया होगा। इस तरह से हमारा डिज़ाइन कुछ डिजिटल लुक भी देता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब आप लाइट कलर्स के 2 शेडेड में थ्रेड को यूज़ करते हैं तो आपका डिज़ाइन और भी ज़्यादा एनहांस होता है और बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इस तरह से आप इस डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से या फिर आप पैराशूट के थ्रेड से और इवन कि आप आजकल अपने वूल के पैटर्न्स पे, स्वेटर्स के बॉर्डर्स पे, दुपट्टे के शॉल के बॉर्डर्स पे वो जो हम वूल के साथ बनाते हैं उसके साथ उनके ऊपर भी आप इस तरह के डिज़ाइंस ईज़िली बना सकते हैं और उनको भी खूबसूरत बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए और अच्छे डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।